पहले बात करेंगे मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल की, जहां लगी आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मॉल के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग, जिसके बाद तीसरी मंजिल पर स्थित अस्पताल को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, इसके बाद तीसरी मंजिल पर स्थित कोविड सनराइज अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई के भांडुप में हुए इस भीषण अग्निकांड के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भांडुप स्थित ड्रीम मॉल और सनराइज अस्पताल में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। सीएम ठाकरे ने कहा कि इस हादसे में जो भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठाकरे ने इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल्स में बीती रात लगी आग के बाद मॉल की तीसरी मंजिल पर मौजूद सनराइज अस्पताल भी इसकी चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती 78 मरीजों में से 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्रीम्स मॉल के पहले फ्लोर में यह आग लगी थी, जिसका धुआं सनराइज अस्पताल तक पहुंचा था, जिसके तुरंत बाद ही अस्पताल में अलार्म सिस्टम बजने लगा और सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल ने बताया कि आग की वजह से कोई मौत नहीं हुई, 2 मरीज कोविड के चलते मौत हो गई थी। आपको बता दें कि अस्पताल ने यह बयान शुरुआती दौर में जारी किया था, जिसमें अस्पताल ने कहा था कि इस अग्निकांड में उनके मरीजों की मौत नहीं हुई है, जबकि 2 मरीज जो मृत पाए गए थे वो कोविड-19 महामारी की वजह से उनकी मौत हुई थी। हालांकि बाद में यह खबर सामने आई कि इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई बीएमसी ने भांडुप के इस ड्रीम मॉल का फायर सेफ्टी ऑडिट किया था, जिसमें यह फेल साबित हुआ था। बीएमसी के सर्वे में यह मॉल 29वें नंबर पर आया था। हादसे के बाद मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी सांसद मनोज कोटक और प्रवीण दरेकर ने भी घटनास्थल का दौरा किया। सभी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अग्निकांड की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नगराले भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इस हादसे के जिम्मेदार मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भांडुप के इस सनराइज अस्पताल में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खास बात यह है कि अस्पताल के ड्रीम मॉल के तीसरी मंजिल पर स्थित था। अस्पताल में आग करीब 11:45 पर लगी थी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 15 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल में 78 पेशेंट एडमिट थे, इनमें से 73 कोरोना के मरीज थे, जबकि 3 मरीज सामान्य रोगी थे। 73 पेशेंट्स में से 30 को मुलुंड के जंबो सेंटर में शिफ्ट किया गया है, वहीं 3 लोगों को फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाकी अन्य का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। आग यहाँ पर लगी है, बहुत ही सीरियस इस प्रकार का ये सारा मसला है। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और एक प्रकार से इसमें सरकार की और बीएमसी का अक्षम्य इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोताही इसमें बरती है। क्योंकि विशेष रूप से भंडारा की घटना में जहां 10 बालक जलकर मर गए, उस घटना के बाद सरकार ने घोषित किया था कि सारे हॉस्पिटल्स का हम लोग सेफ्टी ऑडिट करेंगे, फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये तो बिना ओसी की बिल्डिंग, जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोविड को देखते हुए हमने मान्यता दी थी, सबसे पहले तो फायर ऑडिट यही करना चाहिए था। यहाँ पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है
ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हॉस्पिटलचं प्रशासन हे जबाबदार आहेत. त्याच्यासाठी जे जे जबाबदार असतील, ज्यांचा क्रिमिनल निग्लिजन्स असेल किंवा दुसऱ्या लॅप्सेस असतील यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवले जातील आणि पुन्हा कुणाची नावं घेणं हे आता या स्टेजला फार प्रीमॅच्युअर होईल. सो लेट द इन्व्हेस्टिगेशन गो ऑन एंड देन वी विल टॉक अबाउट. प्राथमिक तौर पे जो माहिती सामने आई है लगभग रात को 12:30 बजे ड्रीम मॉल्स में ये फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी. उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था. वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो. I wish to clarify that the fire which people are talking of, it started from the mall. It started from the first floor somewhere in the shop, and the smoke came up to the hospital, and we were just like, we are the victims. We are not the creator of the fire. And once we noticed the fire alarm started ringing, so all our staff started evacuating the patients. So since we have trained staff, those who are very well trained how to evacuate the patients during this crisis, so we were able to evacuate most of the patients. Some of the staff, they took that patient to the isolation open area where the patients were then evacuated by the fire brigade officers, and some of them were taken from the normal staircase and they were escorted outside to the hospital. And then the ambulances provided by the BMC and other charitable trusts, they took the patients to the various centers available. पूरी घटना है. इसके पहले एपेक्स हॉस्पिटल मुलुंड में, उसके बाद भंडारा के हॉस्पिटल में और उसके बाद में यहाँ भांडुप के अस्पताल में ये आग लगी है. मुंबई महानगर पालिका के मेयर ऐसा बोलते हैं कि जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, महानगर पालिका की जिम्मेवारी है कि इस तरह के हॉस्पिटल बंद करना. और मुझे माहिती मिली उस अनुसार भंडारा की घटना के बाद उनको नोटिस दिया गया था, तो बंद क्यों नहीं हुआ, किसने रुकाया? ये जवाबदेही होनी चाहिए. और इस तरह की घटनाओं में बार बार अस्पतालों में आग लग रही है, तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि इस तरह के हॉस्पिटलों का फायर ऑडिट करके तात्काल ऐसे जो हॉस्पिटल है, ये मॉल में अस्पताल था, ये तात्काल इस तरह के हॉस्पिटल बंद होने चाहिए. भांडुप ड्रीम मॉल के आग में हॉस्पिटल आईसीयू के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 6 अति गंभीर है. ये 9 की जान के साथ में खेलने का पाप महापालिका और राकेश वाधवान एचडीआईएल बिल्डर ने किया है.